तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। उनमें भी मुझसे नित्य युक्त अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस श्लोक के अंदर हमने यह जाना कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जो 4 तरह से अलग अलग मार्गों से परमात्मा के पास आते हैं। एक तो होते हैं जिनके अंदर इच्छा होती है कि उनकी कामना की पूर्ति हो जाए, उन्हें धन मिल जाए, राज्य मिल जाए, संसार का सुख सुविधाएं मिल जाए। ऐसे लोगों को अर्थार्थी कहा जाता है। वह अपनी कामना के कारण आते हैं। दूसरे भक्त होते हैं आर्त। आर्त यानी कि जो दुख से आते हैं, परेशानी और पीड़ा से आते हैं, वो भी परमात्मा की भक्ति करते हैं, परंतु अपने दुख के निवारण के लिए करते हैं, यानी इच्छा है कि दुख दूर हो जाए। तीसरे तरीके के भक्त माने गए जो जिज्ञासु होते हैं, यानी जो शास्त्रों का अध्ययन इसलिए करते हैं कि रहस्य को जानने की इच्छा है, तत्व को जानने की इच्छा है कि तत्व क्या है, हमने जन्म क्यों लिया, हम क्यों आए इस संसार के अंदर। तो ऐसी जिज्ञासा उनके अंदर आती है। परंतु भगवान कहते हैं ये तीनों के तीनों इच्छाओं के कारण मेरे पास आते हैं। इनके अंदर इच्छा है और इच्छा जब भी आएगी वह आपके अंदर की भक्ति को कलुषित कर देगी, खराब कर देगी। ठीक है कि आप परमात्मा की तरफ चल तो पड़े, परंतु शुद्ध भक्ति जो है वह ज्ञानी ही करता है, जो चौथे प्रकार का भक्त माना गया है। ज्ञानी परमात्मा की राह में चलता है और परमात्मा से प्रेम करता है। उसके अंदर इच्छा नहीं है, वो हर समय भगवत भाव में जीता है, परमात्मा के प्रेम में जीता है। वो किसी पुण्य के लिए परमात्मा के पीछे नहीं जाता कि परमात्मा से पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मेरे अच्छे कर्म हो जाएंगे या मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति की आकांक्षा भी एक कामना है और वो क्या करती है, वो भी आपको उलझाती है इस संसार में। कोई भी कामना ले लीजिए, चाहे इस संसार की कामना हो या भगवान की कामना है, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आप इस संसार में ही फंसे रहेंगे। तो ज्ञानी क्या करता है, वो न मुक्ति चाहता, न पुण्य चाहता, न धन चाहता, वो तो निष्काम कर्मी होता है। वो सिर्फ निष्काम कर्म करेगा, सकाम कर्म नहीं। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करेगा कि मुझे इस संसार से मुक्त होना है या मुझे यहाँ धन चाहिए, वैभव चाहिए। वो भगवान की भक्ति इसलिए करता है क्योंकि वह भगवान से प्रेम करता है और भगवान के बिना जी नहीं सकता। हर समय उसी के भाव में जो जिंदगी जीता है, जिसके नेत्रों में परमात्मा के लिए प्रेम और पवित्रता का भाव आता है, तो ऐसा भक्त अनन्य भक्ति करेगा, यानी परमात्मा से बिल्कुल अलग नहीं होता, एक ही भाव आ जाता है, यानी परमात्मा और वह एक हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह का जो भक्त होता है, जो ज्ञानी है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता है और इसीलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। जहाँ भी प्रेम का भाव है, समझिए वहीं पर परमात्मा है, और जहाँ किसी लाभ की इच्छा होती है तो वहाँ पर प्रेम का भाव नहीं आ पाता। आप जब भी भक्ति करेंगे तो ये समझ के कीजिए कि परमात्मा और आप एक हैं। शुद्ध भक्ति, परमात्मा से भी कुछ नहीं छुपाना, स्वीकार कर लेना, चाहे हमारे पाप हो चाहे हमारे पुण्य हो। ईश्वर से एक सेकंड के लिए भी जो अलग नहीं होता, युक्त रहता है, हर समय परमात्मा से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, परमात्मा ही उसकी सांस है, परमात्मा ही उसका जीवन है। तो जैसे क्रिश्चियनिटी में बताया जाता है कि कन्फेस करो परमात्मा के सामने, आप कन्फेस कीजिए कि आपने क्या पाप किए हैं, क्या पुण्य किए हैं। तो जो भक्त परमात्मा के से अलग नहीं होता, यानी पाप है या पुण्य है, सब कुछ उसके चरणों में रख देता है, छुपाता कुछ भी नहीं। जैसे बच्चा कुछ भी गलती कर ले, माँ के पास जाकर बता ही देता है कि मेरे से ये गलती हो गई। अगर पास के कहीं जाकर किसी वस्तु को उसने उठा लिया, पड़ोस में जाकर उठा लिया, तो माँ को आके सच सच बता देता है। तो ऐसा भोला भाव हमारे अंदर आने लगे तो अनन्य भक्ति आने लगती है। परमात्मा से सब कुछ शेयर होने लगता है, परमात्मा से कोई पर्दा नहीं रहता। मनुष्य क्या करता है, पर्दा रखता है,
परमात्मा से भी पर्दा रखता है। लोग सामने एक मुखौटा लगाते हैं और वो मुखौटा होता है कि हम तो सत्यवादी हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, परंतु अंदर ही अंदर अपशब्द बोल रहे होते हैं, अंदर ही अंदर बेईमानी चल रही होती है। बाहर से तो ईमानदारी का भाव आता है, परंतु अंदर बेईमानी का भाव चलता है। बाहर हम दिखाते हैं कि हम तो बड़े ही ईमानदार हैं, हम बिल्कुल भी एक भी रुपए की इधर से उधर हेराफेरी नहीं करते, परंतु अंदर बेईमानी चलती है कि कैसे नज़र हटे और हम किस तरह से धन को उड़ा के ले जाएं। तो व्यक्ति सामने कुछ है और अंदर कुछ है। भगवान कहते हैं कि जो दो रखता है, यानी कि द्वैत रखता है, ड्युअलिटी रखता है, वह मेरा भक्त नहीं है। जो एक हो जाता है वह मेरा भक्त है। यानी अंदर से आप जैसे हैं वैसे ही बाहर ही, आपके अंदर पवित्रता है वही प्रकट होनी चाहिए। अंदर बेईमानी हो और बाहर ईमानदारी, ऐसा नहीं चलता है। लोग पल पल में बदलते चले जाते हैं, कभी प्रेम का भाव, कभी घृणा का भाव। नहीं, हमें एक होकर दिखाना है। तो परमात्मा की जो भक्ति करता है, परमात्मा से एक होना चाहता है। लोगों के मुखौटे हैं, मित्र मित्र के सामने मुखौटा लेकर बैठता है, पत्नी पति के सामने, पति पत्नी के सामने। लोग एक दूसरे के सामने कुछ और प्रेजेंट कर रहे होते हैं जो वो असलियत में नहीं होते। आपको वो प्रेजेंट करना है जो आप असलियत में है। अपने अंदर की अच्छाई या बुराई जो है सामने प्रकट कीजिए और अपना रूपांतरण करने की कोशिश कीजिए। लोग क्या करेंगे, होते हैं निर्बल लेकिन बात करेंगे साहस की। साहसी बनना चाह रहे हैं, बाहर से साहस की बात करते हैं, परंतु अंदर से बहुत दुर्बल होते हैं। अंदर से भय लगता है और बाहर से दिखाते हैं कि हमें तो डर ही नहीं लगता। तो मुखौटे पहनते हैं, बाहर से चेहरे बदलते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि वही मुझे प्रिय है जो एक बनकर रहता है, जो अलग नहीं होता, अनन्य भक्ति के साथ मेरे पास चलता है। तत्व से जो जानेगा वही ज्ञानी होता है। अब ये ज्ञानी क्या है? ज्ञानी यानी जो परमात्मा को तत्व से जानता है। वो तत्व क्या है? वो लोभ से परमात्मा की तरफ नहीं जाता, किसी प्रलोभन से नहीं जाता। वो जीवन के रहस्य को समझना शुरू करता है कि जीवन वास्तविकता में है क्या, क्या है ये जीवन, और क्या मैं अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को समझ पा रहा हूँ, क्या मैं स्वयं को समझ पा रहा हूँ। वो जानना चाहता है स्वयं को, अपनी भीतरी गहराई में डुबकी मारना चाह रहा है। वही ज्ञानी है और वही धर्म की यात्रा करता है, वही उस ओर चलता है। परंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बचकाने होते हैं, जो जुवेनाइल होते हैं, और ऐसे बचकाने चित्त वाले लोग जब परमात्मा की तरफ चलते हैं तो समझ लीजिए धर्म में परेशानी शुरू होती है, आपसी फाइट स्टार्ट होती हैं। लोग क्यों जाएंगे परमात्मा के पास? लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं प्रलोभन के कारण, लोभ के कारण। जब सुन लेते हैं कि प्रहलाद एक आनंद में है, मीरा आनंद में है, भगवान बुद्ध को परम सत्य के दर्शन हो गए, तो लोगों को लोभ पकड़ लेता है, लालच पकड़ लेता है कि क्यों ना हमें भी वो आनंद मिल जाए, हमें भी वो शांति मिल जाए, हमें भी वो मुस्कान मिल जाए, हमारे अंदर भी ऐसा रूपांतरण हो जाए, एक ऐसी निधि, एक ऐसा धन मिल जाए जो कोई ना छीन पाए। तो लालच के कारण परमात्मा की तरफ यात्रा शुरू होती है। जीवन के सत्य को नहीं समझना चाहते, जीवन को नहीं समझना चाहते, दुख से नहीं गुजरे हैं, लेकिन वो लालच पकड़ता है, क्योंकि लालच की जो वृत्ति है, लोभ की वृत्ति है, वो इस संसार में भी उनकी है और वही परमात्मा की तरफ चल पड़ती है। इस संसार में धन के लिए लालच करते हैं, धन को चुराना, धन के प्रति भागना, हर समय चीज़ों को एकत्रित करना, ये लोभ की वृत्ति इस संसार में रहती है। और वही वृत्ति हम परमात्मा की राह की तरफ लेकर चल पड़ते हैं। वहाँ भी लगता है कि बस आनंद मिल जाए, कहीं से भी मिले, किसी भी गुरु से मिले, किसी भी धर्म से मिले, कहीं से भी छीनना पड़े, कोई भी ध्यान की विधि मिल जाए, बस वो आनंद हमें मिल जाए। लोगों के अंदर ये वृत्ति आने लग जाती है। महावीर एक गांव में ठहरे थे, तो उनके पास उस गांव का जो राजा था वो मिलने के लिए आया। उसका नाम श्रेणिक था। श्रेणिक ने महावीर के कदमों में, उनके चरणों में सिर रखा और सिर रखकर बड़ी ही प्रसन्नता से महावीर को कहा कि आपकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है,
इतना धन धान्य, सब कुछ बहुत अच्छा है मेरी ज़िंदगी में, ये सब आपकी कृपा से हुआ। वह कह तो यही रहा था कि आपकी कृपा से हुआ, फॉर्मेलिटी निभा रहा था, परंतु उसके भीतर और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह कहना चाहता है कि ये सब कुछ मेरे सामर्थ्य से हुआ है, आपकी इसमें कोई कृपा नहीं। परंतु जो उसके शब्द थे वो यही थे कि आपकी कृपा से सब कुछ हो गया। तो महावीर ने उसको वहाँ पर रोका और कहा कि मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ में सम्मिलित नहीं हूँ। तुमने जो भी धन कमाया, तुमने जो भी कुछ जीता अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो तुमने किया होगा। पता नहीं कितने लोगों की तुमने हत्याएं की होंगी इस धन के लिए और कितने पाप किए होंगे। मैं इसमें बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं हूँ, मेरी कोई कृपा नहीं है। परंतु वह फॉर्मेलिटी निभाता रहा और कहता रहा, नहीं नहीं, आप ही की कृपा से तो सब संभव होता है। और मुझे तो आज ही यह पता चला कि इस धन में, इस वैभव में, इस राज्य में कोई सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख तो ध्यान में मिलता है, आनंद मिलता है। अब आप मुझे वह आनंद, वह ध्यान बता दीजिए कि ध्यान को मैं कैसे खरीद लूँ, कैसे अपने पास ले लूँ। मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, आप बताइए कितना खर्चा आएगा और मैं इस आनंद को अपनी मुट्ठी में ले लूँ, किस प्रकार से इस आनंद को ले लूँ। अब महावीर मुस्कुराए। वो जानते थे कि इस ध्यान को और इस आनंद को बेचा नहीं जा सकता। ये तो एक आंतरिक दशा है जो मनुष्य स्वयं अर्जित करता है जब वह सत्व की तरफ चलता है, जब मोह माया के खुद परे हो जाता है। ना उसे धन का कोई लोभ रहता, ना ही कोई कामना रहती, न कुछ। जब सब कुछ छूट जाता है तभी वह आंतरिक दशा आने लगती है। अब महावीर उसे कैसे समझाएं? तो महावीर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम इस गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता है झोपड़े में, तुम उसके पास जाओ, वो मेरा शिष्य है और उसको आनंद की अनुभूति हुई है, ध्यान की अनुभूति हुई है। वो तुम्हारे शायद सवाल का जवाब दे दे, शायद तुम्हें ध्यान बेच दे। अब जो राजा था वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, वो तो गरीब है, मैं तो उसे उठवा लूँगा, अपने पास ही बुला लूँगा, खरीद लूँगा उसे पैसे देकर। तो उसने वही किया, उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, उस गरीब को। जब गरीब राजा के सामने आया तो पूछने लगा कि आपको मुझसे क्या चाहिए, मैं तो बड़ा ही गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ आपको। तब राजा ने कहा कि मुझे अभी पता चला है कि आनंद जो है वो ध्यान से मिलता है, तो मुझे ध्यान दे दो, अपना ध्यान बेच दो मेरे को। तो उस गरीब ने हाथ जोड़े और कहा कि आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं कि ये ध्यान कभी बिकता नहीं है, ये पैसे देकर नहीं मिलता कि मैं आपको कुछ बता दूं और आपको ध्यान की कोई अनुभूति हो, कोई आपको आनंद की अनुभूति हो। अब वो राजा एक अलग ही मदहोशी में था। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तुम अगर उस ध्यान को अपनी कुटिया में छोड़कर आए हो, अपने झोपड़े में छोड़कर आए हो, तो वहाँ से हम उठवा लेंगे। तुम बताओ कितने पैसे चाहिए, और अगर ध्यान नहीं बेच सकते तो तुम डायरेक्ट आनंद हमें दे दो, उस आनंद की अनुभूति दे दो, हमें वो आनंद चाहिए। तुम उसका क्या करोगे, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। तो जो व्यक्ति लोभ से चलेगा उसकी मनोदशा ऐसी ही होगी। अब वो गरीब कैसे समझाए कि ये ध्यान एक अंतर्दशा है, अंदर की आनंद की अवस्था, ये किसी से छीना नहीं जा सकता। आप किसी से छीन नहीं सकते, ना ही आप कोई ध्यान की विधि सुनकर इसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये तो आपका आंतरिक स्वभाव है। जब आप मर मिटते हैं परमात्मा के लिए, जब आप समर्पित हो जाते हैं पूरी तरह। लोग समर्पित नहीं हो पाते, दे नहीं पाते, ना गुरु के चरणों में समर्पित होते हैं और ना ही परमात्मा के चरणों में। कहते ज़रूर हैं कि हम समर्पित हैं, कहते ज़रूर हैं हम भक्ति करते हैं, परंतु उनका समर्पण तो धन के लिए होता है, उनका समर्पण तो राज्य के लिए होता है, उनका समर्पण तो सुख सुविधाओं के लिए होता है। बोलते हैं हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन मांगते क्या हैं? धन मांगते हैं, सुख मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं। अपने बच्चों के लिए मांगेंगे, अपने घर के परिवार के सदस्यों के लिए मांगेंगे, स्वयं के लिए मांगेंगे, परंतु परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि ध्यान उस आनंद के लिए है, चीज़ों के लिए है, लेकिन परमात्मा पर कोई भी दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि कैसे महावीर के पास जाकर वो राजा आनंद खरीदने की बात करता है। जब तक कोई व्यक्ति जीवन के सत्य को गहराई से नहीं जानना चाहता, आत्मा की यात्रा पर नहीं निकलना चाहता, जो सीरियस नहीं है अपनी लाइफ में परमात्मा के लिए, जो दुखों से नहीं गुजरा और दुखों की अग्नि ने ऐसा अनुभव नहीं दिया कि सब कुछ व्यर्थ है, जब तक ऐसा अनुभव गहराई से नहीं मिला है, तब तक आप इस संसार की माया में उलझे रहिए। फिर आप किस्से कहानियों में उलझे रहिए, भगवान की कथाओं में उलझे रहिए, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। जीवन का गहरा अनुभव आपके अंदर रूपांतरण करता है। ज्ञानी क्या करता है? वो तत्वदर्शी है, तत्व की यात्रा कर रहा है, वह संसार के दुखों से गुजरा है। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोभ में चलते हैं कि वाह बड़ा आनंद आ रहा है, हम भी बैठ जाते हैं, हम भी उस आनंद को लूट लें। लेकिन वे परमात्मा की तरफ नहीं चलना चाहते। वो चाहते हैं कि संसार की चीज़ें तो सब मिल ही गई मुझे, वो तो इकट्ठी हो ही जाए, साथ साथ में परमात्मा को भी मैं ऐड कर लूँ, यानी संसार का सुख भी मिल जाए और परमात्मा का सुख भी मिल जाए, सब कुछ मुझे मिल जाए। जो सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, ऐड ऑन करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, वो कभी भी भक्त नहीं है, ना तो वो ज्ञानी है, वो सिर्फ और सिर्फ भोगी है, भोगी। और ऐसा भोगी व्यक्ति परमात्मा को कभी मिलता नहीं, कभी प्राप्त नहीं कर पाता, परम सत्य की यात्रा पर नहीं जाता। परम सत्य की यात्रा पर जाने के लिए अपने आप को भी छोड़ना पड़ता है, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जब आप भीतरी से सब कुछ छोड़ देते हैं, भीतर से आपने सब कुछ छोड़ दिया और परमात्मा की राह पर चल पड़े, तभी समझिए आप उस सत्य के दर्शन कर पाते हैं, आप ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन लोग लोभ और भय, बस इन्हीं कारणों से भगवान की पूजा करते हैं। लोग कहते हैं हम गॉड फियरिंग हैं, हम गॉड से डरते हैं, परमात्मा से डरते हैं। जो डर के पूजा कर रहा है, परमात्मा उसे कभी नहीं अपनाते, कभी भी नहीं। जो डर रहा है कि भगवान अगर मैंने ऐसे कर दिया तो तुम नाराज़ हो जाओगे, परमात्मा कभी किसी से नाराज़ नहीं होता। लेकिन जो डर के मारे कर रहे हैं कि शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा, अभी भक्ति कर लो, अभी कुछ पुण्य अर्जित कर लो, या लालच में करते हैं कि भगवान सब बचा लेगा, भगवान आनंद दे देगा, भगवान सत्य दे देगा। तो लोभ और भय वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो डर के कारण पूजा करेगा और जो लालच के कारण पूजा करेगा, उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। परंतु इस संसार के अंदर यही चलता है। आप देख लीजिए लोगों को, जब यंग एज होगी तो भक्ति कोई नहीं करता। परमात्मा की राह पे चलते कितने लोग हैं, मन में सिर्फ वासनाएं और इच्छाएं होती हैं, चीज़ों को प्राप्त करने की, वस्तुओं को, व्यक्ति को, धन को, दौलत को, बस उसी के लिए मरे मिटे जा रहे होते हैं। और अगर कहा जाए थोड़ी देर ध्यान करो, पूजा करो, भक्ति करो, तो कहते हैं ये तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो करेंगे क्या, तब यही काम कर लेंगे। तो बूढ़ा व्यक्ति प्रार्थना क्यों करता है? क्यों मंदिर जाएगा? क्यों फूल चढ़ाएगा? क्योंकि ज़िंदगी भर तो कुछ किया नहीं और अंत में वह सोचता है कि मेरा धन, मेरा वैभव, मेरे बच्चे कुछ भी मुझे बचा नहीं पाएगा, तो एक काम करता हूँ, बचने के लिए परमात्मा की शरणागति ले लेता हूँ। शायद वो परमात्मा मुझे बचा लें, वो सद्गति दे दें, वो कुछ कर लें। ज़िंदगी भर तो आश्रय लिया आपने संसार की चीज़ों का, और जब आप वृद्ध होने लगे, शरीर कमज़ोर पड़ने लगा, तब आप घबराकर परमात्मा के पास छुपने लग गए। तो ऐसी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। परमात्मा से जो प्रेम करता है, परमात्मा उसको स्वीकार करते हैं। जब हम डर के भक्ति करें या लालच में करें, तब वो भक्ति स्वीकार नहीं होती। इसलिए हम देखते हैं मंदिरों में सबसे ज़्यादा वृद्ध लोग एकत्रित हो जाते हैं। क्यों? ये डर के कारण या फिर अपनी कामनाओं के कारण इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि कामनाएं तो अंत तक चलती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी भक्तों में मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है, क्योंकि वह मेरा ही स्वरूप है, वो मुझसे प्रेम करता है और इसी कारण मैं उससे प्रेम करता हूँ। परमात्मा का प्रेम तो बरस रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई पार्शियलिटी कर रहे हैं कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कम प्रेम दूंगा, या तुम जो है अर्थ के कारण आ रहे हो, लालच के कारण आ रहे हो, तो तुम्हें कम प्रेम मिलने वाला है। ज्ञानी ज़्यादा प्रेम करता है तो मुझसे ज़्यादा प्रेम दूंगा। भगवान कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे।
परमात्मा तो बरस रहे हैं, जैसे बरखा बरसती है, बारिश होती है, रेन बरसती है, तो चारों तरफ वह बरस रही है, वो कृपा, वो प्रेम। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो पात्रता सिद्ध कर देता है, उसकी पात्रता सिद्ध हो जाती है, वो प्रेम से युक्त है। जो प्रेम से युक्त होता है वह उसकी किरणों को अनुभव करने लग जाता है। जैसे हम चाहते हैं कि हम रेडियो में संगीत सुन पाएं। अब वो संगीत कैसे सुना जा सकता है? जब हम उसको ट्यून करते हैं। ट्यून किया जाता है तरंगों के साथ। इसी तरह से ज्ञानी क्या करता है? अपने आप को ट्यून कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, इस यूनिवर्स की जो तरंगे हैं, प्रेम है, उनके साथ कनेक्ट कर लेता है। जब हम कनेक्ट करते हैं तो सिग्नल आने लगते हैं, तो प्रेम के सिग्नल परमात्मा से आने लगते हैं। तो ज्ञानी क्या कर रहा है? डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन कर रहा है। लेकिन जो दूसरे भक्त हैं, चाहे अर्थार्थी है, चाहे आर्त है या जिज्ञासु है, वो अभी वो कनेक्शन करना सीखे नहीं हैं। वो सिर्फ चीज़ों के लिए परमात्मा के पास आना चाहते हैं, परमात्मा के लिए नहीं आना चाहते। जो परमात्मा के लिए आना ही नहीं चाहते वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते। जब कनेक्ट नहीं कर पाते तो प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सूर्य तो निकला हुआ है, हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जब हम अपनी आंखें बंद करके रखेंगे तो सूर्य के दर्शन होंगे कैसे? सूर्य तो सबके लिए अवेलेबल है, वो चारों ओर है, फैली है उसकी रोशनी। परंतु अगर आप अपने दरवाजे बंद करके बैठ गए, आपने आंखें बंद कर ली, तो फिर क्या होगा? आप जान ही नहीं पाएंगे कि मॉर्निंग हो गई है, सूर्य निकल चुका है। तो परमात्मा चारों ओर हैं। आपको अपनी पात्रता सिद्ध करनी है कि आप परमात्मा के प्रेम के लायक बन पाएं। तो जितने भी भक्त हैं, भगवान कहते हैं इस श्लोक के अंदर कि मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। तो प्रेम के कारण भक्ति करना ये बहुत उच्च बात मानी जाती है। जब आप किसी लाभ के लिए नहीं करते, परमात्मा का प्रेम ही परम लाभ है। जैसे गीता में कहा है, जिस लाभ को प्राप्त करके मनुष्य उसे परम लाभ मान लेता है और अन्य लाभ को लाभ नहीं मानता। यानी भगवान अगर मिल गए, उनका प्यार मिल गया, बस यही सब कुछ है। इस पर सब कुछ न्यौछावर है। हमें नहीं चाहिए संसार की चीज़ें। मिलती हैं तो ठीक, नहीं मिलती हैं तो भी ठीक। ऐसा नहीं कि परमात्मा ने मुझे धन दे दिया तो मैं परमात्मा के चरणों को पकड़ लूँ, और परमात्मा ने धन नहीं दिया तो मैंने सोचा परमात्मा की क्या भक्ति करने की ज़रूरत है, परमात्मा तो निष्ठुर है, कठोर है। लोग ऐसा करते हैं, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास फटाफट हिल जाता है। तुरंत जिसका विश्वास हिले, श्रद्धा हिले, वो क्या भक्त है। ज्ञानी क्या कहता है? वो कहता है जिस हाल में तू रखे हम रहने को तैयार हैं। हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, वो प्रेम दे रहा है, बस उस प्रेम को ही अनुभव करना, क्योंकि परमात्मा शुद्ध प्रेम है, वह परम रस है। उस रस को प्राप्त करने की कोशिश, अमृत को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। जो ये प्राप्त करने की कोशिश करता है उसका जीवन संवर जाता है, उसके जीवन में रूपांतरण आ जाता है और वो कोई और व्यक्ति ही बन जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी वह व्यक्ति बन पाएँ, ज्ञानी बन पाएँ, क्योंकि ज्ञानी ही परमात्मा की गोद में बैठता है। जैसे हम प्रहलाद को देखते हैं, मीरा को देखते हैं, भगवान बुद्ध, सब ने उस परम सत्य की यात्रा की और परम सत्य को प्राप्त किया। लेकिन उनके अंदर कोई लालच नहीं था, कोई वासना नहीं थी, कोई प्रलोभन नहीं था। एक निष्काम भक्ति, एक निष्काम कर्म करते करते पहुंच गए। तो आप सबकी भी वैसी ही यात्रा हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।